दोस्तों नेल पेंट में एक पावरफुल चीज मिलाते ही आपको आपके घर में अगले 20 सालों तक एक भी मच्छर नजर नहीं आएंगे। दोस्तों अक्सर हम सभी लोग मच्छरों के आतंक से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं और शाम के टाइम होते ही खिड़की और दरवाजे से ढेर सारे मच्छर घर के अंदर आ जाते हैं और इन्हें भगाने के लिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए ना जाने कितने तरीके की केमिकल का यूज हम कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी उपाय बताऊंगी, ना कोई दवाई ना कोई केमिकल, सिर्फ नेचुरल तरीके से आप अपने घर से मच्छरों को हमेशा के लिए भगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है कैंडल यानी कि मोमबत्ती। और इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 3 चीज़ों से ही ये नुस्खा बनके तैयार होगा। और सबसे अच्छी चीज़ कि आप अगर एक बार बनाओगे ना तो 1 महीने के लिए आपकी छुट्टी, यानी कि डेली डेली बार बार बनाने की आपको झंझट नहीं होगी। और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है, बिल्कुल भी झंझट नहीं है। आप वीडियो को देख लोगे ना तो अभी आप बनाने के लिए दौड़ोगे। और इसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं होगा, केमिकल फ्री नुस्खा है जिन्हें हर कोई बनाकर यूज़ कर सकेंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो आप भी बेफिक्र होकर के आप इन्हें यूज़ कर सकोगे। तो यहाँ पर देखिए कैंडल की जो बाती है उन्हें निकाल देना है और कैंडल को छोटे छोटे टुकड़ों में इन्हें आप काट के डाल दीजिए या फिर क्रश करके भी डाल सकते हैं। दोस्तों मोमबत्ती में कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जो कि मच्छरों को भगाने का काम बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है, लेकिन इन्हें सही तरीके से यूज़ करना हमें पता होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद आधा चम्मच आपको सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल क्यों डालना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन सरसों का तेल डालना जरूरी है। अब देखिए उसके बाद सरसों का तेल और मोमबत्ती को अच्छी तरीके से आपको गर्म कर लेना है ताकि ये जो मोमबत्ती है अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद गैस ऑफ करके 10 से 12 लौंग आपको डाल देना है और गैस ऑफ करने के बाद ही आपको लौंग डालना है ताकि लौंग बिल्कुल जले ना और लौंग की जो प्रॉपर्टी है अच्छी तरीके से ऑयल में मिक्स हो जाए। दोस्तों लौंग की जो ऑयल है ना वो ऑयल में मिक्स होना ज़रूरी है, तो इसलिए लौंग जले ना, लौंग की प्रॉपर्टी सही तरीके से ऑयल में मिक्स हो, इसलिए गैस ऑफ करने के बाद ही आपको लौंग ऐड करना है। और उसके बाद 30 सेकेंड के लिए आपको अच्छी तरीके से ऑयल में लौंग को चलाते जाना है। ये देखिए दोस्तों अब हमें क्या करना है, लौंग को निकाल देना है क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि लौंग की जो ऑयल है अच्छी तरीके से ऑयल में मिक्स हो चुका है। ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं और लौंग जो है ना वो फुल के दुगनी हो चुकी है। सारी ही लौंग को ऑयल में से निकालने के बाद अब हमें ना ठंडा होने के लिए छोड़ना है। जब तक ये ऑयल ठंडा नहीं होगी तब तक ये अच्छे से जमेगी नहीं, तो ठंडा होने के लिए या जमने के लिए इन्हें हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए ये ठंडी हो चुकी है और जम चुकी है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए ये बहुत हार्ड नहीं जमी है, क्योंकि हमने आधा चम्मच सरसों का तेल ऐड किए थे ना, इस वजह से ये बिल्कुल हार्ड पत्थर जैसे नहीं जमती है। कैंडल जैसे कि पत्थर जैसे जम जाती है ऐसे नहीं जमेगी, इसलिए हमने आधा चम्मच सरसों का तेल ऐड किए थे। अब हमें इसे यूज़ कैसे करना है चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको लेना है कॉटन यानी कि रुई, और रुई को इस तरह से लंबा करके फैला लीजिएगा और इसके बीच में आधा चम्मच सॉल्यूशन आपको डाल देनी है। तो इसी तरह से दोस्तों जितना भी बनेगा हम बनाते जाएंगे, बस आधा आधा चम्मच करके आपको इस सॉल्यूशन को रुई के बीच में आपको डाल देनी है। सिर्फ एक मोमबत्ती से जितना सॉल्यूशन दोस्तों बनेगा ना, आप उन्हें 1 महीना तक यूज़ कर सकोगे। इन्हें हम स्टोर करके रखेंगे, कैसे स्टोर करके रखेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए दोस्तों जितना भी बनेगा सारी ही रुई को मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। सारी ही रुई में मैं सॉल्यूशन थोड़ी थोड़ी करके डाल के इन्हें तैयार कर लूँगी। उसके बाद लास्ट में एक चीज़ हमें डालना है, वो है नेल पेंट। जी हाँ दोस्तों, नेल पेंट में होता है थिनर अल्कोहल, जो कि दोस्तों मच्छरों के लिए काल होता है। तो दोस्तों आपको शायद पता नहीं है, जिस नेल पेंट का यूज़ अपने नेल्स में करते हो वही नेल पेंट आपके घर में छिपी हुई मच्छरों के लिए काल है। आपके घर में छिपी हुई मच्छरों को पूरी तरीके से भगा सकता है बिना किसी केमिकल के या फिर बिना किसी फालतू खर्चे की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको नेल पेंट को ना थोड़ा ही थोड़ा डालना है, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और आपको देखिए कॉटन के बीच में जो हमने सॉल्यूशन डाले ना उसके ऊपर आपको इस तरह से डाल देनी है। दोस्तों आप एक्सपायर नेल पेंट का यूज़ भी कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। वैसे भी दोस्तों आपको मार्केट में बहुत ही सस्ते दामों में नेल पेंट मिल जाएंगे, 10-20 रुपया में। तो आप सस्ता नेल पेंट का यूज़ कीजिएगा इस रेमेडी के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब हमें क्या करना है, कॉटन को मोड़ते हुए लंबी बाती का शेप दे देंगे
और इसी तरह से जितने भी कॉटन हैं सभी कॉटन को हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, एक बार बना लेंगे तो आप इन्हें महीनों तक यूज़ कर सकोगे। अगर आप और भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं या फिर आपका घर बहुत बड़ा है, आपका फैमिली बहुत बड़ा है, तो आप एक कैंडल की जगह 2 कैंडल का यूज़ कीजिएगा और भी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बन के तैयार होगी। मेरा घर छोटा है, मेरा छोटा फैमिली है, तो एक ही कैंडल 1 महीना मेरा आराम से चल जाएगा। लेकिन इसे स्टोर करते टाइम आप कोई भी ड्राई कंटेनर में आप इन्हें स्टोर कीजिएगा, कोई भी नमी या फिर कोई भी गीलापन ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वरना ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन्हें हमें यूज़ कैसे करना है। इसके लिए दोस्तों आप कोई भी मिट्टी का दिया ले लीजिए या फिर कोई ख़राब सा कटोरी है आप उन्हें ले लीजिए और डेली शाम के टाइम आपको क्या करना है, इन्हें जलाना है। अब हमें इसमें ऑयल डालना है। अगर आपके पास नीम का तेल है तो आप नीम का तेल का यूज़ भी कर सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया रहता है मच्छरों को भगाने के लिए। किसी भी तरीके की छोटे छोटे से इंसेक्ट होते हैं ना घर में, वो पूरी तरीके से भागते हैं नीम का तेल यूज़ करने की वजह से। अगर नहीं है तो सरसों का तेल यूज़ कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों ये इसे हमें जलाना है, तो डेली शाम के टाइम आप इन्हें जलाकर यूज़ कीजिएगा। और ये जलते जलते धीरे धीरे इसकी जो लौ है ना मोटी होने लगती है, जिससे ये बहुत तेज़ी से जलती है। और होता क्या है, जो एरोमा है वो बहुत तेज़ी से निकलती है, जिससे दोस्तों घर के कोनों कोनों में छिपी हुई मच्छर या तो बेहोश हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं, या फिर अगर आपके खिड़की या फिर दरवाज़ा खुला हुए होते हैं तो वहाँ से भाग निकलते हैं। क्योंकि दोस्तों इस नुस्खे में हमने वो सारी ही चीज़ें ऐड की हैं जो कि मच्छरों को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। खासतौर में नील पेंट दोस्तों मच्छरों के लिए काल होता है। जब हम नील पेंट को इन सारी चीज़ों के साथ मिक्स करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो नील पेंट आपको ज़रूर से ऐड करना है। दोस्तों जितने भी चीज़ें हमने ऐड किए हैं सारी ही चीज़ें आपको ऐड करना ज़रूरी है और सारी ही स्टेप आपको फॉलो करना ज़रूरी है, वरना ये जो रेमेडी है बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों डेली शाम के टाइम इन्हें सबसे पहले मैं जलाती हूँ, फिर उसके बाद सारे ही घर में, डाइनिंग हॉल में, बाथरूम, टॉयलेट में अच्छी तरीके से इन्हें अच्छे से घुमा देती हूँ ताकि इसकी जो एरोमा है चारों ओर अच्छी तरीके से फैल जाए। उसके बाद दोस्तों किसी भी एक जगह में आप इन्हें जला के रखें। अगर आप बेडरूम में आपके कोई काम है तो आप बेडरूम में बैठे हुए हैं तो आप बेडरूम में इन्हें जला के रखें, या फिर अगर डाइनिंग हॉल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जला के रखें। मतलब जहाँ पर भी आप बैठे हुए रहेंगे, काम करेंगे, वहाँ पर आप इन्हें जला के रखेंगे। और इसकी जो खुशबू है ना बहुत अच्छी लगती है, घर से नेगेटिविटी भी दूर होती है। तो दोस्तों मार्केट में मिलने वाला स्प्रे या फिर कॉयल का यूज़ ना करके इस तरह का नेचुरल रेमेडी का यूज़ आप ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी मच्छरों के आतंक से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम आएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।